नमस्ते दोस्तों। तो सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ, इतिहास का आपका दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। इसमें से एक आपके बड़ा सवाल आएगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो देखिए क्या बन सकता है सवाल। तो पहला सवाल है आपकी कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण थे वो क्या क्या थे, उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में पहला आपका है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, है ना। जो अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर औपनिवेशिक नीतियाँ लाई गई थी, औपनिवेशिक शासन किया जा रहा था, उससे भारतीय समाज जो था, समाज में असंतोष पैदा हुआ था और यही राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना। दूसरा है प्रेस और साहित्य का योगदान, है ना। जो पत्र पत्रिका और साहित्यिक विचारधाराओं थी जिन्होंने इस आंदोलन में या राष्ट्रवाद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जी। जैसे बंगाली नव जागरण हुआ था, उसमें भी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं ने अपनी भूमिका निभाई थी। और तीसरा है महात्मा गांधी के आंदोलन। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन किया, नमक सत्याग्रह किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा किया, इन सभी ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने और भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये पहला सवाल है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। देखिए अगला सवाल है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खिलाफत आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता का क्या प्रभाव पड़ा। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था या स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें हम पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के खलीफा को उतार दिया था गद्दी से, उसके विरोध में हुआ था। और हिंदू मुस्लिम एकता, इससे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए खिलाफत आंदोलन आप सभी को पता होगा 1919 में शुरू हुआ था और ये तुर्की के खलीफा को ब्रिटिश सरकार ने उतार दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसके लिए हुआ था। और भारत में इसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे। और महात्मा गांधी ने इसको अपना कहते हैं कि अपना समर्थन दिया था और इन्होंने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। दूसरा पॉइंट है आपका महात्मा गांधी का समर्थन। जैसा कि हमने अभी भी देखा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य क्या थे कि तुर्की और खलीफा की सत्ता को बनाए रखना, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। तो हिंदू मुस्लिम एकता इससे मजबूत हुई। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। और इस खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम में हम देखते हैं कि बाद में हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, राष्ट्रीय जागरूकता फैली, ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ा और निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान का मूल्यांकन करें। जो भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था या भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका थी, जो जिसे हम आईएनसी के नाम से जानते हैं कि आईएनसी की भूमिका क्या थी। तो इसके बारे में हमको देखना है। तो सबसे पहले तो आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी और स्थापना करने वाला ए.ओ. ह्यूम था। ये आप बात याद रखिएगा। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और भारतीयों के लिए की थी कि भारतीयों के पास भी अपनी बात रखने का एक संगठन होना चाहिए। चलिए कांग्रेस की स्थापना के बाद जो उद्देश्य थे कांग्रेस की स्थापना के, वो प्रारंभिक उद्देश्यों की जानकारी देखते हैं हम कि जो भी आंदोलन हुए भारत में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए थे। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसमें प्रमुख नेता आप देख सकते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भी अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी भूमिका निभाई थी। तीसरा हम देखते हैं कांग्रेस की नीति और विचारधारा। कांग्रेस की नीति में अहिंसा, सत्याग्रह, है ना, और ऐसी नीतियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक संगठनात्मक और मजबूत ढांचा प्रदान किया था। इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। अगला सवाल हम देख सकते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो बहिष्कार हुआ था, उनका प्रभाव हमें देखना है। तो हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया था। ये बंग भंग के खिलाफ हुआ था। ये 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन कर दिया था अंग्रेज़ों ने, 2 बंगाल बना दिए थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, है ना। दूसरा है बहिष्कार आंदोलन कि ब्रिटिश शासन
को एकदम से जड़ से ख़त्म करने के लिए हमने ब्रिटिशर्स के जितने भी बनाए उत्पाद थे उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इससे भारतीय स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला था। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, आप सभी को याद होगा, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था और इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसको हमें देखना है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है कि आपका आर्थिक भार, है ना, जितने भी आर्थिक भार लगाए थे अंग्रेजों ने भारतीयों पर, तो काफ़ी सारे कर लगाए थे जिससे जनता में क्या हुआ, अविश्वास या असंतोष बढ़ा। दूसरा है राजनीतिक जागरूकता। युद्ध के दौरान कई सारे भारतीय सैनिकों ने विदेशों में ब्रिटिश सेना के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना की जागरूकता बढ़ी कि हम भी ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और तीसरा है अमृतसर हत्याकांड, जो 1919 में आप देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसने राष्ट्रीय चेतना को और बढ़ाने में मदद की थी। तो याद रखना है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर हत्याकांड भी कहते हैं और ये पंजाब में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारतीय किसान और मजदूर आंदोलनों का राष्ट्रवादी आंदोलनों में योगदान। कि भारत में जो किसान और मजदूर आंदोलन हुए थे उन्होंने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों पर क्या प्रभाव डाला था। तो देखिए, किसान आंदोलन, किसानों ने आंदोलन क्यों किए थे? तो किसानों आंदोलन का दो काम थे, एक तो भूमि सुधार करना था, एक जमींदारी प्रथा के विरोध में इन आंदोलनों को करना था जिससे कि जागरूकता मिले जनता को। और दूसरा है आपका मजदूर आंदोलन, है ना। मजदूरों ने आंदोलन क्यों किया? कि मजदूर जहाँ फैक्ट्रियों में काम किया करते थे वहाँ ब्रिटिश पूंजीपति थे, उन्होंने उनको जो वेतन होता था वेतन कम देते थे, 24 घंटे काम करवाते थे। इसकी वजह से ये आंदोलन हुआ था और इसका भी राष्ट्रीय आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति और उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1857 में क्रांति हुई थी उसका क्या योगदान माना जाता है। तो 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय चेतना का उदय किया था। सभी को पता चला कि अंग्रेज हमें किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं और इन्हें हमें भारत से बाहर निकालने की ज़रूरत है अब। दूसरा है ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ लाई थी जो भारतीय समाज में सुधार लाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन भारत की परंपराओं के खिलाफ थी। और प्रेरणा स्रोत 1857 में जितने भी आंदोलन हुए, भविष्य में आंदोलन होने वाले आंदोलनों को ये प्रेरणा मिली कि हम भी बड़े बड़े आंदोलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, हिंदी साहित्य और राष्ट्रवाद के बीच का वर्णन कीजिए ना। हिंदी साहित्य और राष्ट्रवाद का क्या लेना देना। तो जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उसमें हिंदी साहित्य ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राष्ट्रीय जागरूकता के लिए। कि राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने में हिंदी साहित्य का योगदान, तो हिंदी साहित्य में आप देखते हैं कविताएं, कहानियाँ, निबंध, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा है आपका स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता। भारतीयों में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लेखक ऐसे थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए, सुभद्रा कुमारी चौहान हुई, इन्होंने अपना योगदान दिया था। तीसरा है संस्कृति और विरासत का संरक्षण, है ना। भारतीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करने में हिंदी साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हमारी संस्कृति व परंपराओं को संरक्षण की भूमिका मिली और इन्होंने राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया था। अगला है भारतीय महिलाओं का राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या योगदान था। तो महिलाओं ने अब राष्ट्रवादी आंदोलन में अपना क्या योगदान दिया था। तो महिला नेता प्रमुख थी, है ना, प्रमुख महिला नेता, जैसे आपको इनके नाम याद रखने, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली। इन महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा है सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, है ना। जितने भी आंदोलन हुए आपने देखता है कि जैसे असहयोग आंदोलन हुआ हो, है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ हो और सविनय अवज्ञा हुआ हो, उसमें महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी, है ना। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। और तीसरा है समाज सुधार। समाज सुधार में अब महिलाएं शिक्षित होना चाहती थी, तो शिक्षा, अधिकार और सामाजिक सुधार में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इनका भी, भारतीय महिलाओं का भी राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन और स्वतंत्रता की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था उससे स्वतंत्रता
पर क्या असर पड़ा था, है ना। तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस सबसे आगे थी, है ना। कई आंदोलन और संघर्ष किए उन्होंने। विभाजन हुआ था, विभाजन के समय कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने में मदद की थी, और जितने भी हिंसा हुई थी उसका भारतीय समाज पर गहरा असर पड़ा था। फिर स्वतंत्र भारत के निर्माण में भूमिका, जो स्वतंत्र भारत बना था उसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था इतने सालों में, कि अंग्रेजों का गुलाम रहा एक 200 साल का देश, जिसको वापस अपने बलबूते पर खड़ा करना, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता में क्या भूमिका निभाई, तो आप देखते हैं असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, कांग्रेस की देन है। नमक सत्याग्रह 1930 में जो गांधी जी ने किया था, कांग्रेस की देन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो गांधी जी ने किया था, ये भी कांग्रेस की देन रही है। और इन्हीं सब आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में कई लोगों और कई वीरों ने अपनी बलिदान दिया, जिससे कि भारत को स्वतंत्रता मिली। चलिए, और भारतीय समाज में जो बदलाव लाए हैं वो भी कांग्रेस की ही देन रही है ना। भारतीय समाज में जितने भी बदलाव आए, जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हो, है ना, आंदोलन हुए हो, खादी का प्रचार हुआ हो, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला हो, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा मिला हो, ये सब भारतीय समाज में बदलाव आईएनसी कांग्रेस की वजह से आए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपने देखे, और इतने प्रश्न अगर आप ये अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो मेरा मानना है कि आपके +4 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।